बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब ने बहुत ही ब्लिस्टिंग नेशन से खिताब किया। उन्होंने अपनी पॉलिसी की बताई है कि मैं जिस वक्त हुकूमत में था और किस तरह साजिश करके इस मुल्क को 6% ग्रोथ जाती हुई मैशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन हैंडलर्स और PDM की चोर हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि मैंने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला था आपको पता था कि हमारी क्या सूरत हाल थी। उसके बाद मैंने अपनी 3 साल दौर में 3.5 साल दौर में जो तरक्की की वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई थी। मैं उस वक़्त 1 साल जो कि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ था उसको रोका, बल्कि उसकी जब रोका तो पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। और इवन के फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब ने और अपने मुल्क में पाकिस्तान में कोरोना को रोक कर पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मतलब कि सहूलत मुहैया की और पाकिस्तानी अवाम को 14,000 रुपया दिया। और अगर यही पॉलिसी हम अपनाते तो पाकिस्तान की तरह हम कम से कम 10,000 अरब डॉलर बचा सकते थे। लेकिन हमारे सिपहसालार, जिसको मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकते हुए उसने इन चोरों को मुसल्लत कर दिया। अब इन चोरों ने मुल्क का जो हाल 1 साल में किया आप देख सकते हैं। महंगाई कितनी हो गई है, मुल्क में ज़र मुबादला कितना रह गया है, मुल्क की सनतें किस तरह बंद हो रही हैं, मुल्क की गरीबों की हालत आप देख लेंगे। जिन चोरों ने मतलब कि इस मुल्क को महंगाई के नाम पे और एक प्रोपेगेंडा करके मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। आज वो महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में हम श्रीलंका से भी आगे बढ़ गए हैं महंगाई के लिहाज से। तो इन लोगों ने इस तरह जुल्म और सितम किया और जिस तरह मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिस तरह मुझे 2 दफ़ा मुझ पे हमला किया गया है, जिस तरह मुझे जलील किया जा रहा है, मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए हैं। जो मैंने हैरी को डर्टी हैरी किया उस पर भी मुझ पे मुकदमा हो गया है। और जिस तरह मुझे यानी कि रास्ते से हटाने के लिए ये प्लानिंग हो रही है। ये जो है ना इलेक्शन ये दिसंबर तक और ये अक्टूबर तक इसलिए ले जाना चाहते हैं कि उनको पता है कि हम जीत नहीं सकते, उनको पता है कि हम अवाम का सामना नहीं कर सकते, उनको पता है कि हम अगर अवाम में गए तो अवाम हमें जूतियाँ मारेगी। इसलिए मुझे ये अक्टूबर से पहले रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। और जिस तरह मैं जो कल जो एहतजाज करवा रहा हूँ अपनी पार्टी का, PTI पूरे पाकिस्तान में यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती के लिए कल वो एहतजाज करेंगे जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा। जिस तरह की तौहीन अदलिया की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सारे जजों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है। और हुक्म 14 मई का अभी तक उन्होंने माना नहीं है, अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, अभी तक उनका दिल है कि इसको और जलील किया जाए क्योंकि इनके साथ हैंडल मिल चुके हैं। जब हैंडल मिल जाएँ तो मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। आज कोई मुल्क जो है पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, कोई मुल्क पाकिस्तान से डील करने के लिए तैयार नहीं, कोई मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इस पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स ने अब इमरान खान साहब खुल के हैंडलर्स का नाम ले रहे हैं। हैंडलर्स ने बना दी है, वो पाकिस्तान की तबाही के अलावा कोई सूरत हाल नज़र नहीं है। जिस तरह दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिस तरह मुल्क में KP में सूरत हाल बना दी गई है। हमारे दौर में जो कुछ सूरत हाल थी आपके सामने थी, हमने वहाँ सियाहत को फ़रोग़ दिया, हमने वहाँ लोगों को सेहत कार्ड दिए, हमने वहाँ लोगों की बिहारी ज़िंदगी को बुलंद किया, हमने वहाँ जो पढ़ा लिखा तबका था उनको बहुत सारी नौकरियाँ दी। लेकिन आज सूरत हाल आपके सामने है। इस पोर्टेड हुकूमत में 1 साल में KP का सियाहत का निज़ाम बर्बाद करके दिया है। दहशतगर्दी को दोबारा वापस ला रहे हैं। मेरे बंधु को मुराद शहीद को जो कि अमन की बात करता है उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना के फिर उसी तरह अली मीन गंडापुर की तरह पूरे पाकिस्तान में वो फराएंगे कि ये कौन है, ये
ڈرٹی ہیری ہے ان کے پیچھے، اور یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے عوام سے کہا کہ وہ کل ہفتے والے دن یکجہتی کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ یکجہتی کے لیے دن منائیں، کیونکہ اگر آئین ختم ہو گیا تو ملک میں پھر جنگل کا قانون ہوگا، پھر ملک میں کوئی کسی کی، جس طرح انہوں نے آلریڈی ایک سال میں جس طرح غنڈہ گردی اور مافیا کے ساتھ مل کر ہینڈلوں نے جو حال اس ملک کا کیا ہے، پھر یہ جو ہے نا ملک اپنے ہاتھوں سے یہ گوا بیٹھیں گے، کیونکہ اگر ملک میں آئین نہیں ہوگا، ملک میں قانون نہیں ہوگا، ملک میں دستور نہیں ہوگا، تو یہ جس طرح کا جس طرح قائم کر رہے ہیں، جس طرح ذلیل کر رہے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو کٹھا رہے ہیں، لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، پھر یہ پاکستان میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے واحد امید جو ہے وہ عدلیہ ہے، اور عدلیہ پہ ہم نے نظر لگائی ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دیتی ہے، ورنہ کوئی بھی یہ جس طرح کے یہ ظلم کر رہے ہیں، جس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے میں عدلیہ کے ساتھ کل یکجہتی کا اعلان کرتا ہوں، اور میری ساری تنظیمیں کل یکجہتی کے ساتھ باہر نکلیں اور عدلیہ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کریں۔ پاکستان زندہ باد۔